अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मैं मंटो नहीं हूँ। उसकी 2 एपिसोड आ गई है और मज़ा आया। इस 2 एपिसोड में जो जिस चीज़ में मुझे मज़ा आया वो मैं आपको इस ड्रामा जब शुरू हुआ तो मैं कह रहा था कि सायमा जी की अदाकारी मुझे बहुत पसंद आ रही है इस ड्रामे में। और खलील साहब का जो यानी कि रोल है जो सायमा जी के लिए उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल उन पर बैठता है। बिल्कुल खूबसूरत है जिस तरह वो बोलती है, जो इम्प्रेशन सायमा जी का है, तो एक बेहतरीन अदाकारा जो साबित हुई है, तो मुझे बहुत पसंद आ रही है। और ख़ास तौर वो सीन जब सज्जल अली और सायमा जी का था, तो फिर मैं उस साथ साथ तो अब शुरू होता है से एमल अपने कपड़े तैयार कर रही है क्योंकि उसने बर्थडे में जाना था। तो वो उठा तो सूट रही होती है और अपनी पप्पो को दिखाती है कि मैं ये पहनूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ, कौन सा पहनूँ। तो वो कह रही ज़्यादा तैयार मत हो क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लाइन मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मंटो साहब भी यहाँ पर लाइन मारे, ठीक है। तो फिर वो कह रही है तो अच्छा ऐसा भी। उसके बाद फिर वो दिखाते हैं कि वो अब चली गई है पार्टी में, ठीक है, बर्थडे पार्टी में। तब वहाँ पर फरहाद भी आ गया है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाजरा यामीन एक स्टूडेंट है और अपनी टीचर के बर्थडे में गई है, वहाँ उसने एक गैर लड़के को लेकर आई है, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अपनी टीचर की बर्थडे में जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो इस तरह मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो लेकिन वो इस तरह कुछ नहीं सोचते, बस वो दिखाते हैं कि मेरे साथ फरहाद आया है और वो उसे दिखाते हैं और वो सिर्फ एमल को ही देख रहा होता है। और एमल कहीं ना कहीं मंटो साहब को पसंद कर रही है, सर मंटो को। वो ऐसे बार बार उसे देखती है तो पीछे फरहाद खड़ा होता है और आगे सर मंटो खड़े होते हैं और दोनों देख रहे होते हैं। तो उसके बाद जो सीन आता है वो केक उठाकर सर मंटो के पास जा रही होती है और फरहाद आकर उसे हाथ से पकड़ लेता है और फिर वो कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती है। और वो फिर दोबारा आता है, फिर वो कहता है कि मेरा नाम फरहाद है। तो वो कहता है अच्छा मुझे पता है। यामीन का नाम लेती है, उसका नाम अभी मुझे माइंड से निकल गया है, उसका नाम लेती है कि उसने मुझे बताया था। तो उसने कहा, उसने वो सीन भी दिखाया था कि जब वो हाथ मिला रहा था तो वो कहती मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती, ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसने कहा मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो वो जा रही होती है और तो वो पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ने की, लेकिन सर मंटो आ जाते हैं। तो वे कहते क्या कर रहे हो यार, ये बहुत डेंजर, लोगों को मार देते, यानी कि डाकू की बेटी है, इससे छेड़छाड़ी ना करो, ठीक है। वो कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते और सर मंटो को धक्का देते हैं और सर मंटो गिर जाते हैं। मुझे तो एक ये समझ नहीं आ रहा कि फरहाद को ये सोचना चाहिए कि एक तो किसी की पार्टी में गया बिन बुलाए, ठीक है, ऊपर से वो एक लड़की को छेड़ रहा है, ठीक है, ऊपर से वो लड़की उसके दुश्मन की बेटी है, ठीक है। मान लिया सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक बदमाश है, बदमाश का बेटा है, तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, उनके टीचर को धक्का नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर उस क्या हुआ कि एमल ने उसे थप्पड़ मार दिया कि अब बताओ, हाजिर बताती है कि वो बिन्यामीन का बेटा है, तो वो सब लोग खामोश हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जाकर सो जाती है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी फुप्पो इंतज़ार कर रही होगी और उससे पूछेगी कि पार्टी में कौन कौन आया था, क्या हुआ था, क्योंकि वो जब भी यूनिवर्सिटी से वापस जाती है तो अपनी फुप्पो को 1 से लेकर 100 तक यानी कि पूरी स्टोरी सुनाती है, आज क्या हुआ, आज किस तरह हुआ, आज कौन मिला, आज सर मंटो ने क्या कहा। तो ज़्यादातर बातें सर मंटो की ही होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पूछेगी कि सर मंटो आज कैसे लग रहे थे, उसने तुम्हारी तारीफ़ की कि नहीं। तो दोनों ने तारीफ़ तो की थी, तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो जाकर सोई और उसके माइंड में ये बात आ रही थी, तो वो ख्वाब में डर कर फिर वो फुप्पो को सब कुछ बताती है। और फुप्पो के जो इम्प्रेशन थे और जिस तरह वो बात कर रही थी, यार मैं क्या जी की एक्टिंग सुपर हिट। मैं इस ड्रामे को ज़्यादातर सायमा जी की वजह से देखता, जब भी सायमा जी का तो मैं उसे इंजॉय करता हूँ, उनकी डायलॉग डिलीवरी के, उनके इम्प्रेशन को। तो फिर वो जो ख़ास तौर टेबल पर खाना खा रहे थे तो उसकी माँ कहती है कि आज मुझे पता चला कि मैं तीसरे नंबर पर आ गई हूँ।
तो फिर वो साइमा जी कहती है तो आपने मुझे कौन से नंबर, दूसरे नंबर पर, तो फिर वो खामोश हो जाती है। तो जिस तरह वो बात करती है एक तंजिया अल्फाज में, तंजिया लहजे में, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो बिन्यामीन को पता चल गया, बिन्यामीन ने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, उसे कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारी जो दुश्मनी चल रही है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनकी औरतों को या उनकी लड़कियों को छेड़ा हो या ऐसा कुछ किया हो, ये मसला एक लड़की की वजह से ही शुरू होता है। तो उसकी बहन पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो कहती है वो उससे मोहब्बत करता है, तो ये अगर ये लड़ाई एक लड़की की वजह से शुरू हुई थी तो हो सकता है कि हो रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एमल की शादी फरहाद से जो झगड़ा चल रहा है तो ये ख़त्म हो सकता है। तो फिर उसके माइंड में ये बात आती है और फिर वो मियाँ साहब को साइमा जी और उसका भाई कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो वो बार बार फ़ोन काट रही होती है। उसके बाद फिर वो अपने भाई को सब कुछ बता देती है। फिर उसका भाई गुस्से से चला आता है घर, और जिस तरह वो सबको बुलाता है, कहाँ मर गए हो, कहाँ चले गए हो, तो मियाँ साहब आए हुए हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि मैं आया हूँ और मैंने उनको रोका हुआ है। तो फिर वो सब कुछ बता देता है। फिर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। फिर उसके बाद मुझे ये समझ आया, तो डर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, वो तो एक बदमाश है, अब वो मुझे मार डालेगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने मासूम लोग कहाँ होते हैं। जिस तरह सर मंटो दिखाए हैं वो तो बिल्कुल मासूम है यार। तो उसे ये सिर्फ पता है कि मोहब्बत किस तरह बचाना है, लड़की को किस तरह बचाना है, या उसको अपने दिल में किस तरह उतारना है। तो सर मंटो को बस ये चीज़ें आती हैं। तो सर मंटो जैसे डर रहे होते हैं, फिर जैकेट पहनी हुई होती है, ऐसा लगता है और कोई सर्दी और सर्दी की वजह से पहना है, लेकिन उसने सर्दी की वजह से नहीं पहना हुआ, उसने डर की वजह से पहना हुआ होता है। तो माया चौहान आती है और कहती है कि ये क्या है, ऐसे उतारो, फिर कुछ नहीं होता। फिर वो अपने गार्ड्स भेजता है, फिर वो अपने यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है और ये हो जाएगा। अब जो तीसरा किरदार वो एक और आदमी आता है, फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बहुत सारे डॉलर छोड़ कर गया है, तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो आकर वो अपनी अमानत ले लो। वो कहता है नहीं, तो वो कहता है मैं तुम अपने बाप के खाने में क्या लिखते हो, तो फिर वो बताता है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या, इसकी क्या स्टोरी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, ख़ास तौर से जलेल साइमा जी के जो सीन आते हैं उनका मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन सर मंटो जिस तरह मासूम बने हुए हैं तो ये मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से हाजरा और फरहाद का, हाजरा यामीन का नाम तो मुझे भूला हुआ है, ठीक है, लेकिन फरहाद का और उनका कनेक्शन जो होता है, जिस तरह वो उसे धक्का देता है, फिर वो उसके मुंह पर पानी फेंक दी है और कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं, अरे यार चलो मैं तुमसे भी शादी कर लूँगा, अब खुश हो। तो ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अज़ान समी का ये पहला करैक्टर है जो नेगेटिव है, लेकिन जिस तरह वो इसे रोल कर रहा है तो उसका भी बहुत मज़ा आ रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है। आगे और ड्रामा खुलेगा, कहानी बढ़ेगी, तो बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप कि आप लोग मेरे रिव्यू को पसंद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। ओके, मिलते हैं एक नई एपिसोड में। खुदा हाफिज़।